अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 मैथ। और क्लास 8 मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेसन जो है उसके मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं इससे पहले। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.3 लेने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन भी मैं दे चुका हूं। इंट्रोडक्शन के लिए वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए। इंट्रोडक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनके रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन थी वो मैं पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अब मैं सीधा एक्सरसाइज लेने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है वो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जैसे कि एक्सरसाइज 6.3 आपके पास है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो नंबर आपके पास आएगा उस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी, वंस डिजिट क्या होगा। जो नंबर हमारे पास दिए हैं इनके स्क्वायर रूट्स की जो यूनिट प्लेस होगी, जो वंस डिजिट होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। यानी जो नंबर हमारे पास आने वाले हैं, जो ये नंबर्स के जब आप रूट निकालेंगे जो भी नंबर हमारे पास बनेगा उस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी, जिसे आप वंस डिजिट कह सकते हैं, वो वंस डिजिट क्या होगा वो आपने दिखाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो देखें और साथ ही साथ आप अपनी बुक पर भी देखें, वहां पर रूल्स अच्छे से दिए गए हैं। जैसे कि पहला नंबर आपके पास है 9801। हम जानते हैं कि वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 1 होती है, मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको कि वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 1 हो, वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 1 हो या वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 9 हो, उन नंबर्स का जो स्क्वायर होता है, उन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस 1 होगी। उसकी यूनिट प्लेस, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा था कि वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 1 या 9 है, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस 1 या 9 है, उन नंबर्स के जो स्क्वायर नंबर्स अगर आप लेंगे, उन नंबर्स का जब आप स्क्वायर लेंगे जो नंबर आपके पास बनेगा उसकी यूनिट प्लेस 1 होगी। तो नंबर हमारे पास है 9801। तो जब आप इसका रूट निकालेंगे एक नंबर बनेगा, उस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी वो हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801। जो 9801 हमारे पास है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 9801, ए पार्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज 1 और 9। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपसे कि यूनिट डिजिट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज 1 और 9। तो यूनिट डिजिट जो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9801, क्यों? क्योंकि 9801 एक ऐसे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा जिस नंबर की यूनिट प्लेस या तो 1 होगी या यूनिट प्लेस 9 होगी। जो मैंने अभी से पहले कहा, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 1 या 9 होगी, जो उनके स्क्वायर नंबर्स होंगे वो एंड होंगे 1 पर, वो एंड होंगे 1 पर। तो ये नंबर 1 पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऐसा नंबर है जो किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर के बराबर है जिस नंबर की यूनिट प्लेस या तो 1 होगी या 9 होगी। तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज 1 और 9। ये फर्स्ट पार्ट आपके पास था। उसके बाद सेकंड पार्ट आपके पास दिया है स्टूडेंट 99856। मैं चाहूंगा कि आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन, सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं। 99856 आपके पास नंबर है। मैंने क्या कहा था आपसे, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 4 या 6 होगी, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 4 या 6 होगी, उस नंबर का स्क्वायर जो हमारे पास बनेगा उसकी यूनिट प्लेस हमारे पास 6 होगी। कोई भी नंबर जो 4 पर एंड हो रहा है या 6 पर एंड होता है, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो बनेगा उस नंबर का वो एंड होगा यूनिट डिजिट किस पर, 6 पर। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स खुद करने की कोशिश करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज 4 और 6 आप ले सकते हैं। इसी तरीके से फिर आपके पास यूनिट प्लेस 1 है, इसी तरीके से यूनिट प्लेस आपके पास 5 है। तो आप ये क्वेश्चन जो है खुद कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन क्लास भी देख सकते हो और आपके मैथ पर रूल दिए हैं अच्छे से, एक्सरसाइज से पहले अपने अच्छे से फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, वो नंबर आप चूज करें इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर यहां पर है 153, फिर है 257, 408 आपके पास है, 441। आपने इसके लिए भी रूल पहले पढ़ लिया है, मैं चाहूंगा कि आप उस रूल को अच्छे से याद रख लें। आपने एक रूल पढ़ा था कि उसमें आपने ये सीखा था कि जो वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 3 हो, वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 7 हो, या वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 8 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 3, 7 या 8 हो, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट 153 है, सेकंड आपके पास 257 है, उसके बाद आपके पास है 408 आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? बिकॉज नंबर्स एंड विद द डिजिट 2, 3, 7 और 8, वो नंबर जो 2, 3, 7 या 8 पर एंड होते हैं आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं 1, जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 153, सेकंड पार्ट जो आपके पास है स्टूडेंट्स वो 257, थर्ड पार्ट जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आपके पास है 408 आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स, आर नॉट श्योरली, हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो हमारे 3 ही नंबर हमारे पास ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कैलकुलेशन नहीं की स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट आंसर दिया कि 153, 257 एंड 408 आर नॉट परफेक्ट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम ये जानते हैं बिकॉज नंबर एंड्स विद द डिजिट 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। वो नंबर जो 2, 3, 7 या 8 पर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, या कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर जो है जो 2, 3, 7 या 8 पर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं 153, 257 एंड 408 आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं? उसके लिए हमने रीजन दे दिया कि वो नंबर जो 2, 3, 7 या 8 पर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इन रूल्स को अच्छे से याद, जब आप रूल्स याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जरूरी यह है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए जो उसकी बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो आपको पता हो। तो बेसिक के लिए क्या होता है कि आपको जो भी इंट्रोडक्शन क्लास हो किसी भी लेसन के वो जरूरी देखें। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, यानी यहां पर हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बिना कैलकुलेशन के हमने कह दिया कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। इसी तरीके से आपके पास इनको छोड़कर बाकी नंबर्स दिए जाएं, एकदम से आप देख सकते हैं और कैलकुलेशन के बिना आप कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपने 100 और 169 जो है हमें इनका स्क्वायर रूट चाहिए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट जो है वो हमें निकालना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम क्या काम कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर फॉर 100 हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लेते हैं फॉर 100 के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। 100 माइनस 1 हो गया आपके पास 99। एक रूल आपने पढ़ा था कि जो सब्ट्रैक्शन का तरीका है जिससे आप रूट निकालते हैं ये होता है कंजुगेटिव सब्ट्रैक्शन। हम करते हैं ऑड नंबर की स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कंजुगेटिव सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हम लेते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम किसी भी नंबर में से। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं नंबर जो है वो हमारे पास स्क्वायर नंबर है, या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। और जितने स्टेप के बाद आएगा उतने ही स्क्वायर के बराबर, उतने ही नंबर के स्क्वायर के बराबर वो होगा। जैसे कि 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब ये 99 हमारे पास यहां पर है, फिर माइनस के बाद 1 के बाद हमारे पास ऑड नंबर जो है वो 3 है। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यहां पर बन गया 96। फिर 96 माइनस ले लेंगे, यहां पर 3 के बाद ऑड नंबर 5 हमारे पास आता है। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यहां पर आ गया आपके पास 9। फिर यहां पर 91 ही रहेगा, माइनस 5 के बाद आ गया आपके पास 7, ये बन गया आपके पास 84।
फिर यहाँ पर 84 ऐसे ही रखेंगे, माइनस यहाँ पर आ गया आपके पास 9, तो 12 किया 1 बन गया 14, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 7 बन गया 75, तो यहाँ पर आ गया 75 माइनस आप कर ले 11, 5 माइनस 1 आ गया आपके पास 4, 7 माइनस 1 आ गया 6, यहाँ पर आ गया आपके पास 13, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1, यहाँ पर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 51 माइनस 15, तो ये आ गया आपके पास 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 36, 36 माइनस 17, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 0 मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट द नंबर 100 reduces टू 0, ये रेड्यूस होकर 0 के बराबर बन गया, रेड्यूस टू 0। किसके बाद? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जब हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है स्टार्ट किए 1 से सब्ट्रैक्ट करना, तो हमने देखा कि 10 स्टेप्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टेप्स के बाद हमने ये देखा कि ये नंबर जो हमारे पास था 100, ये 0 के बराबर मिल गया, तो हम कह सकते हैं 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो हमारे पास होगा वो 10 के बराबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने 169 का रूट निकालना है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसी मेथड को अच्छे से फॉलो करेंगे आप एकदम से जो है 0 तक पहुंच जाएंगे। आफ्टर 13 स्टेप्स 169 जो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं, हाँ इस 13 के लिए भी आप लिखिएगा ऐसे ही जैसे हम यहां लिखने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट 100 reducing to 0 after subtracting, हमने क्या काम किया स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट किया 10 consecutive odd numbers, 10 consecutive odd numbers starting from 1, therefore square root of 100 is equal to square root of 10 square is equal to 10, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 स्क्वायर के बराबर हो गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 स्टेप्स के बाद तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो आ गया 10 के बराबर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या काम करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट हमारे पास बन जाता है 169, वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, क्योंकि 3 का सेकंड पार्ट खुद कीजिएगा, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या काम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डियर स्टूडेंट्स हमें क्या काम करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालने। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, यहां पर है आपके पास 729, ठीक है, हमें इसका चाहिए स्क्वायर रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इससे पहले भी पढ़ी है, ध्यान रखिएगा 729, सबसे पहली चीज ये नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 के साथ देखते हैं, 9 + 2 गया 11 + 7 18, तो 3 के साथ ये डिवाइड होगा, 3 × 2 आ गया आपके पास 6, 3 × 6 3 × 4 आ गया आपके पास 12, 3 × 3 आ गया 9, फिर 3 के साथ 3 × 8 आ गया 24, 3 × 1 आ गया 3, 3 × 2 आ गया आपके पास 6, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 3 × 7 21, फिर 3 × 9 हो गया 27, फिर 3 × 3 हो गया आपके पास 9, तो हम यहां लिख सकते हैं 729 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 टाइम्स हम 3 ले लेंगे, 4 5 एंड 6, तो फिर उसके बाद यहां पर हम पेयर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 3 पेयर हमारे पास बन गए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू, हर पेयर में से हम एक लेते हैं 3 × 3 × 3, ये बन गया आपके पास 3 × 3 9, 9 × 3 27,
यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये बन जाता है 27 के बराबर। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स इस क्वेश्चन के करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन जो है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें इससे आगे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।